नमस्ते। हमने स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव लगाने के लिए तीसरी बार प्रार्थना पत्र दिया था एसडीएम साहब को, जिसमें हम इस महोत्सव को अपनी डेट चेंज करके 8 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लगाने वाले थे। 8 अक्टूबर तो बीत गया और उन्होंने वो जो डेट ओवर हो गई और हमें 11 तारीख को निरस्तीकरण बना के दिया है, मतलब ओवर डेट हो जाने के बाद। ठीक है, और इसमें क्या क्या लिखा गया है वो मैं चाहता हूँ क्षेत्र वाले एक बार सुने। इसमें लिखा गया है कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राठ की आख्या दिनांक 11/10/2024 कल की आख्या लगी हुई द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्यक्रम स्थल स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज के बाउंड्री वाल के पूर्व दिशा में अतरौलिया स्थित गाटा संख्या 97/101/1 के राकेश गुप्ता पुत्र गोपीनाथ निवासी मियाँपुरा के खेत में किया जा रहा है तथा उसके बगल में स्थित एक खाली प्लॉट है, जबकि प्लॉट नहीं है, पूरा का पूरा कम से कम 4-6 बीघा जमीन है जिसको वो प्लॉट बता रहे हैं। ठीक है, जिसमें बिजली के खंभे लगे हैं। वो बिजली के खंभे बाकायदा पूरी लाइन है उसकी गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई है और बता रहे हैं उसमें बिजली के खंभे हैं, उसमें तार खींचे हैं प्रॉपरली जो गवर्नमेंट द्वारा होते हैं, कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। ठीक है, जिसमें बिजली के खंभे लगे हुए हैं, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था दिया गया है। कार्यक्रम स्थल रोड के बगल में है जिसमें बड़ा गड्ढा व नाला और जल भराव है। आप समझिए, ना तो वहाँ कोई नाला है ना ही वहाँ कोई जल भराव होता है, क्योंकि बरसात में छोटे मोटे गड्ढों में जल भर जाता है, वो तो खेत में भी भर जाता है। और इन्होंने हमसे कहा था कि वहाँ रोड बनवा दीजिए, वो रोड बनवा दिया गया है। ठीक है, अब आगे ये लिखते हैं कि कार्यक्रम स्थल के लिए अतरौलिया गेट से करीब 1.5 किलोमीटर सकरा एकल मार्ग है। अब इस बात के लिए हमने 1.5 किलोमीटर अतरौलिया गेट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक इसकी रिकॉर्डिंग करवाई है, जिसमें कितना 16 चक्का ट्रक दौड़ते हुए चला जा रहा है। और हमने उस रोड की नपाई की तो कहीं भी वो 20 फुट से नीचा नहीं है, कहीं कहीं पे 35 फुट चौड़ा है वो रोड। अब आप सोचिए कि वहाँ मंडी कैसे बनी, क्योंकि जो कार्यक्रम स्थल है उससे मुश्किल से 50 मीटर दूर बगल में सब्जी मंडी की बाउंड्री है और वो सीमेंटेड है, उसमें हजारों क्विंटल सरिया लगा है, सीमेंट लगा है, बालू लगा है, ईंटा लगा है, वो कैसे पहुंचा ये समझिए आप। तो ये एक तरफा झूठ है जिसमें दोनों तरफ से वाहन आवागमन की असुविधा होगी, जबकि आप देख सकते हैं कि वहाँ दिन भर रोड चलता है, वहाँ हम खुद रहते हैं। इसमें तथा आपात स्थिति में फायर टैंक एम्बुलेंस के आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होगा। आप जानते हैं अगर किसी कुलिया में भी आग लग जाती है तो वहाँ व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर जाने की कोई सुविधा ही नहीं है वहाँ पर ये कह रहे हैं ये एम्बुलेंस जाने में असुविधा होगी। ये कितना बड़ा झूठ लिखा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए हमने निवेदन भी किया था कि आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके स्थल पर भेजें जिसकी रिकॉर्डिंग हो सके, पूरा क्षेत्र देख सके। वहाँ अगर वहाँ कहीं फंस जाता है तो हम मेला नहीं करेंगे, ये भी हमने उनसे कहा, लेकिन आज तक ना तो गाड़ी आई ना वहाँ पर वो प्रवेश कर पाई। इसलिए कि असत्य, क्योंकि असत्य सब लिखे जा रहे हैं, मनगढ़ंत बात में सब लिखे जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें क्षेत्र तक पहुँचे इस बार। ठीक है, जिसके कारण जाम की स्थिति हो सकती है तथा आपात स्थिति में फायर टैंक व एम्बुलेंस के आवागमन में आयोजन पर व्यवधान उत्पन्न होगा। अब ये समझिए, जो अभी भी पूरे राट में जाम लगा हुआ है, उस परिस्थिति में हर जगह सुरक्षा देने के लिए हर जगह फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है, एम्बुलेंस पहुंच सकती है, और जो पूरा रोड खाली है जहां पर वाहन नहीं चलते, बिल्कुल स्वतंत्र स्वच्छ जगह है, शांत जगह, वहां पर ना तो फायर ब्रिगेड पहुंच पा रही है ना ही एम्बुलेंस, ये इनका कहना है। ठीक है, उक्त मेला महोत्सव कार्यक्रम कमेटी के सदस्यों से वार्ता की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त मेला महोत्सव का आयोजन पारंपरिक नहीं है। ये समझते हैं कि जब हम पैदा हों उससे पहले कई हजार वर्षों से मेला लगता रहे, ये पारंपरिक हो। इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी अपने लड़के की शादी करता है तो 10 बार उसकी शादी हो चुकी हो पहले, तब वो शादी करे। यही तो मतलब निकला कि कोई भी कार्यक्रम, जैसे किसी की नौकरी अगर पहली बार लग रही है तो पहले वो 10 बार नौकरी कर चुका हो, ये यही अर्थ निकलता है कि कोई भी कार्यक्रम पारंपरिक होना चाहिए, मतलब कोई कार्यक्रम नया कभी हो ही नहीं सकता। ये प्रशासन का कहना है, ये पारंपरिक नहीं है। जबकि स्वामी जी का जन्मदिवस पे इतना भव्य समारोह
कई दशकों से मनाया जा रहा है, ये समझिए आप। और विद्यालय क्षेत्र में ही ये कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो उक्त वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर पहले कभी नहीं हुआ। मेले के बाहर से लगभग 300 दुकानदार व लोकल के लगभग 200 दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानें लगाई जाएंगी, जबकि हमने 300 दुकानों के लिए कहा है इनसे। इन्होंने अपने मन से 500 लिख दिया है, ठीक है। और मेले में लगभग 5000 तक की भीड़ प्रतिदिन अनुमानित है। हमने कहा है 500 से 1000 लिखित रूप में, इन्होंने अपने मन से लिख दिया कि 5000 की भीड़ अनुमानित है। ये मनगढ़ंत हो गया, मतलब इनको मालूम है कि मेला लगा नहीं है, 5000 की भीड़ आ जाएगी, क्योंकि लगाने वालों को ये मालूम नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि टीम ये जो NGO है ये अपने मन से ये सब काम कर रहा है। साल भर हो गया हमको पूरा प्रोजेक्ट बनाते। इसमें लिखा हुआ है कि मेले में लगभग 5000 तक की भीड़ प्रतिदिन अनुमानित है। मेले में विशिष्ट अतिथियों के आने की संभावना है तथा विशेष कार्यक्रम जैसे कवि सम्मेलन, आला गायन, हरदौल भात गायन, बुंदेली लोकगीत व जवाबी कीर्तन आदि प्रस्तावित हैं, जिसको महिला, पुरुष व बच्चे आदि को देखने आएंगे, उनमें भारी संख्या रहेगी। जबकि ये क्षेत्रीय कार्यक्रम है, बाहर से किसी को नहीं बुला रहे हैं और अलग अलग टाइम पे है, कोई एक दिन में नहीं है, ये समझिए। और बहुत शॉर्ट कार्यक्रम है। चूँकि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कस्बा राठ में दिनांक 17 से 13 नवंबर तक रामलीला मेला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। नव दुर्गा पूजन तथा थाना स्थानीय क्षेत्र में लगभग 142 प्रतिमाएं स्थापित होती हैं व दशहरा व दीपावली आदि त्योहारों में थाना स्थानीय का पुलिस बल ड्यूटी पर लगाया जाता है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता होती है, जिसकी थाना स्तर से पूर्ति नहीं हो पाती। उक्त त्यौहार जनपद के समस्त थाना अंतर्गत होते हैं, जिसके कारण बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल मिल पाना संभव नहीं है। अब आप देखिए 142 मूर्तियों को ये सुरक्षा दे रहे हैं, इतने बड़े रामलीला मैदान में लगने वाले मेले को ये सुरक्षा दे रहे हैं ना। हमारा 8 तारीख से, मतलब 8 तारीख से मेला स्टार्ट नहीं, वो तो शुभारंभ हम करना चाहते हैं। तो नव दुर्गा का भी 142 मूर्तियों का कार्यक्रम समाप्त हो गया, इसके बाद भी ये सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। और थाना कोतवाली से अभी हमारी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए 50 कांस्टेबल की व्यवस्था करके लाइए, तब हम अनुमति देंगे। मतलब ये NGO का काम है कि वो व्यवस्था करके लाए, वो कार्यक्रम न करे बल्कि सरकारी काम में लग जाए। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि NGO जो जनहित के काम करता है उसको जनहित के काम में सहयोग किया जा रहा है या इसको रोका जा रहा है। आप इस षड्यंत्र को जरा अनुमानित करिए कि भाषा देखिए, इनके सहयोग की भाषा देखिए। उक्त मेले में विशिष्ट अतिथियों व विभिन्न कार्यक्रमों को देखने व खरीदारी के लिए आसपास के क्षेत्र से अत्यधिक भीड़ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अधिक भीड़ भाड़ व यातायात व्यवस्था बाधित होने के कारण मेले में अत्यधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगाना आवश्यक है। परंतु आगामी त्योहारों नव दुर्गा पूजन, जबकि नव दुर्गा पूजन समाप्त हो गया है, आज हम खड़े हुए हैं वो समाप्त हो गया है, अनुमति 11 तारीख को बन रही है और 12 तारीख आज सुबह हम खड़े हुए हैं, मतलब नव दुर्गा पूरी हो चुकी है। उसके बाद भी ये लिखा गया है दशहरा, दीपावली व रामलीला मेला के कारण थाना से मेले में पुलिस प्रबंध किया जाना संभव नहीं है। अब आप बताइए इस स्थिति में क्या कोई कार्यक्रम किया जा सकता है? क्या पुलिस सकारात्मक है इन समाज कल्याण के कार्यों के लिए? साथ ही कार्यक्रम स्थल पर भौगोलिक दृष्टिकोण से जल भराव होना, सड़क से खेत में बड़ा गड्ढा व उसमें पानी का भराव होना, खेत में कीचड़ दलदल होना, कार्यक्रम स्थल पर ऐसी स्थिति में कार्यक्रम किया जाना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से समीचीन प्रतीत नहीं होता। साथ ही पूर्व से निर्धारित परंपरागत कार्यक्रमों, त्योहारों इत्यादि से जो पहले से तय तिथि पर होते हैं उनके सुरक्षा व्यवस्था हेतु ड्यूटी देना पाना संभव नहीं है। इसका मतलब ये है, देखो उस खेत में ना ही पानी भरा है, ना ही भरता है और ना ही उसमें दलदल है, क्योंकि उसमें खेती होती है बाकायदा। हमने उसमें ट्रक जाता है, हमने रोड बनाया, ट्रक घुमाया है। अभी CFO साहब वहाँ पर भ्रमण कराए हैं, उन्होंने भी क्लियरली कह दिया है कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ये रिपोर्ट में झूठ लिखा गया है। अगर वहाँ दलदल होता तो खेती कैसे होती? अभी देख रहे हैं, अभी जाके हम कह रहे हैं कि अभी निरीक्षण कर लें, वो भी कर लें, लेकिन 11 तारीख को बिना निरीक्षण के ये काम किया गया है। इसके बाद लिखा उपरोक्त त्योहारों व कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए मेले में पर्याप्त सुरक्षा हेतु ड्यूटी देना संभव नहीं है। उक्त कार्यक्रम की अनुमति दिए जाने की संस्तुति नहीं की जाती है। आगे लिखा है, अतः उपरोक्त प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राठ की आख्या 11/10 मतलब कल की डेट जो 11 अक्टूबर है द्वारा
उक्त कार्यक्रम की अनुमति दिए जाने की संस्तुति नहीं की गई है। अतः आवेदक जो है, जो इसके आवेदक हैं, उनको जो है इसमें ये जो है आवेदन निरस्त किया जाता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि पूरे क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है, क्योंकि मेला लगना है तो आपका आना स्वाभाविक था। तो वो लोग जो इस निरस्तीकरण पत्र में अपनी बातें लिख रहे हैं, आप सबने सुनी है, ये पत्र भी मैं पब्लिक कर दूंगा। आप लोग आए और उस मेला स्थल को देखें एक बार। यदि इसमें से कोई बात सही निकल आती है तो हम मेला नहीं लगाएंगे। हम निवेदन करते हैं कि यदि वो चीज़ जो इन्होंने इसमें लिखी है वो अगर वो सही पाई जाती है तो हमें मेला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मेला का कार्यक्रम बहुत छोटा है। हम 37 ऐसे कार्यक्रम हैं जो महोत्सव में, एक बड़ा महोत्सव है जो सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। इसमें बहुत सारे शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, विभागों के इंटरव्यूज़ हैं, स्वास्थ्य शिविर है, इसमें जो है संस्कृति के कार्यक्रम हैं, जो रोजगार से संबंधित कार्यक्रम हैं, किसानों से संबंधित कार्यक्रम हैं, जो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्षेत्र को कई प्रकार से विकास के अवसर दे सकती हैं। तो मेला केवल लोगों के मनोरंजन के लिए था और एक संदेश देने के लिए था कि साल भर में हम मिलें और स्वामी जी ने जो समाज के लिए किया है उसके प्रति हमारे मन में आभार हो, गर्व हो और उनके अच्छे विचारों पर हम चल सकें। और आप देख सकते हैं कि 3 बार हमने अनुमति मांगी और किस झूठ तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से हमको रोका जा रहा है, निरस्तीकरण किया है। हम पुनः आवेदन करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा मानव अधिकार है कि हम पुनः आवेदन करें और उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमें अनुमति प्रदान करें, क्योंकि ये कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए है। हम निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। हमारा गवर्नमेंट रजिस्टर जो ट्रस्ट है निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। अगर हमसे अब भी कोई भूल हो रही होगी, यदि हमने कोई गाइडलाइंस पालन नहीं की होगी, तो हम चाहते वो हमारा मार्गदर्शन करें, लेकिन इस शुभ काम को स्टार्ट करने में हमारी सहायता करें। ये कार्यक्रम जब स्टार्ट होगा, इसके प्रभाव जब लोगों तक पहुंचेंगे, तभी तो ये परंपरागत प्रथा बनेगी और लोगों का जो क्षेत्र का विकास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी।